जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैज़ान मलिक, बीबी न्यूज़ में खुशामदीद। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है, उस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान होंगे मोइन असलम कियानी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और एक अच्छा असर और रसूख रखते हैं। सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे देख लें या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे देख लें। एक अच्छा असर और रसूख रखते हैं इस हवाले से और आज हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो इस हवाले से होगी कि जो पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है आज़ाद कश्मीर की, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम मोइन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक है। सर थैंक यू सो मच, टाइम निकाला आपने हमारे लिए। काफ़ी दिनों से आपके पीछे थे हम कि एक टाइम निकालें, लेकिन आज अल्लाह अल्लाह करते आपने हमारे लिए टाइम निकाल ही लिया। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया है, आज मुझे बताया आपने तो। काफी दिनों से ये बात सही है, आपने पहले भी एक दफा मुझे कहा था, लेकिन कुछ मसरूफियात थी। मैं पाकिस्तान से वापस आया था तो कुछ मसरूफियात ज्यादा थी, तो इसलिए टाइम नहीं दे सका था। तो अभी थोड़े हुँ। टाइम के लिहाज से मामला तो इतने नहीं है ज्यादा। अच्छा मोइन साहब, चले पॉइंट पे आते हैं, गुफ्तगू करते हैं हम सियासी हवाले से। तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ वाज़िया कीजिए, चूँकि आप इस यहाँ पे मैं आपको एज़ अ पीडीएम का जो नुमाइंदा कहते हैं ना कि उसके उस हवाले से मैं आपको लूँगा। सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि जो पाकिस्तान की जो सियासत की जो सूरत-ए-हाल जारी है गुज़श्ता कुछ दिनों से, इस हवाले से क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी तरफ बढ़ रहा है या फिर नुकसानात हो रहे हैं पाकिस्तान? ये इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो अगर स्मूथ ट्रांजैक्शन हो जाती इक़्तिदार की, तो शायद ये काफी हद तक स्टेबल भी हो सकता था मामला। लेकिन जो अभी हुँ, हुँ। हालात चल रहे हैं, जैसे इस्तीफों की बाज़गश्त है, तो ये तो यकीनी बात है कि इस्तीफे फौरी कबूल नहीं होंगे, ये आप कन्फर्म समझें। क्योंकि इससे पहले 2014 में भी इस्तीफे जमा हुए थे, लेकिन स्पीकर की तरफ से इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। तो अभी भी डिले वाला प्रोसेस चलेगा। और दूसरा ये है, इसमें मेरे ख्याल से जो इनकी पहले हिकमत अमली थी वो ये थी कि 3-4 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर, पहला प्लान था कि 2 महीने के अंदर हम नया सेटअप बना के और इस हुकूमत को घर भेज के इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्योंकि उस वक्त सिनेरियो ये था कि इमरान खान साहब 2023 से पहले इलेक्शन नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही अदम हुँ। एतमाद कामयाब हुई तो, या कामयाबी की तरफ बढ़ रही थी, तो इनको इलेक्शन का सिनेरियो साफ नजर आ गया था कि अभी या तो हमारी तरफ से इलेक्शन हो जाएगा या पीटीआई की तरफ से भी इलेक्शन की तरफ जाएंगे। उसमें फिर जो आपने भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उसमें भी एक सबसे अहम पॉइंट था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम 7 माह से पहले इलेक्शन नहीं कर सकते, या जल्दी से जल्दी भी हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करेंगे। तो उसमें भी फैसले में कुछ काफी हद तक हुआ था असर। और अभी जो इस वक्त जो हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ की, उसमें भी यही चीज नजर आ रही है कि कम अज कम हमने जुलाई तक जाना है। और अभी इस्तीफे वगैरह जो प्रोसेस चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये मजीद 5-6 महीने और भी बढ़ाएंगे, दिसंबर, जनवरी, और ये भी हो सकता है मिड 2023 तक चले जाएं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखें कि कल अपोज़िशन जो साबिक जो पीपल्स पार्टी के सॉरी नून लीग के दौर में जो अपोज़िशन लीडर थे खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कल बयान दिया है कि हमारा जो लाया अमल है हुकूमत को लेके चलने को 6 महीनों तक ही है। 3 महीने होंगे जिसमें जो मौजूदा हुकूमत है उसके और 3 महीने होंगे अब पूरी हुकूमत के। तो आपको क्या लगता है कि वाक़ई ये 6 महीने तक ही चलेंगे या फिर ये अपना टेन्योर पूरा करेंगे? देखें, 2 हफ्ते पहले, या आप कह सकते हैं कि स्पीकर की रूलिंग से पहले तक, स्पीकर की रूलिंग हुँ, से हुँ। पहले तक, ये मिड मिड मई या मई के एंड तक हुकूमत, ये जो भी बनती, पीटीआई की तरफ से तो नहीं बननी थी, जाहिर बात है। हुँ, हुँ। तो नून लीग की हुकूमत जो बन रही थी, तो मिड मई या मई के एंड तक इन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी थी दोबारा, और निगरान हुकूमत से बजट पेश करवाना था। तो लेकिन हुँ, ये हुँ। चूंकि यहाँ पे जाती ना के भी काफी मसाइल आ जाते हैं, हुँ, जैसे हुँ। अदम एतमाद को लिया ना के तौर पे लिया गया, तो मसाइल काफी हुए। तो अब इस सिनेरियो में इन्होंने कहीं ना कहीं ये नई हिकमत अमली है कि हम एटलीस्ट जुलाई के एंड तक जाएंगे हुकूमत के करते हुए। यानी इसमें आप हुँ, अप्रैल हुँ। मई जून जुलाई 4 महीने हुकूमत होगी, यही हुकूमत, और उसके बाद 3 महीने या 2 महीने जो भी निगरान हुकूमत होगी। और दूसरा जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि हम मिल के सारे इसलाहात करेंगे, तो इसमें पीटीआई की तरफ से जो इस्तीफे आ रहे हैं, उसमें यकीनन ये दबाव डाला जा रहा है कि हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे। तो उसमें हुकूमत
अब ये भी स्टांस ले सकती है कि हम जून 2023 से पहले इलेक्शन नहीं करेंगे, इसलिए हमें या ज़मीनी इंतखाबात की तरफ बढ़ना है या कुछ इस तरह के डिलेइंग प्रोसेस चलेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं, या जुलाई में हुकूमत खत्म हो जाएगी या 2023 तक जाएगी, जून 2023। ठीक है मोइन साहब, अब हम बात कर लेते हैं एक, वो कहते हैं कि बड़े तनाजुर में, कि आया जो पीडीएम की जो एक तहरीक चली थी, अब वो तहरीक जो आइंदा इलेक्शन होंगे उसमें भी वो तहरीक ऐसे ही मतलब कि मुतहद होकर ही इलेक्शन लड़ेंगे या फिर लहदा लहदा हो जाएंगे? आपके जहन में क्या, आपको क्या लगता है कि ये लहदा लहदा हो जाएंगे? ये तो देखें, अभी जैसे हुकूमत थी तो इसमें भी ऑलरेडी जो पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसमें भी 6-7 जमातों के साथ इत्तेहाद के तौर पे हुकूमत बनी थी। अभी हमारे यहाँ एक और चीज़ है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा इसमें। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, एग्री होना हर बंदे का ये जरूरी नहीं है। देखें, अपोजिशन जिस भी मुल्क की बनती है, चाहे वो जितनी मर्जी मुखालिफ जमातें हों, जब भी वो अपोजिशन में आएंगे तो उनको आपस में इकट्ठे होना पड़ेगा। जैसे हुकूमत में जितनी जमातें जाती हैं वो सारी मुत्तहद होकर जाती हैं, ऐसे अपोजिशन में अगर जमातें आपस में लड़ेंगी तो वो हुकूमत की क्या अपोजिशन करेंगी? अपोजिशन की अपोजिशन होगी तो वो मुल्क के लिए किसी सूरत भी बेहतर नहीं होता। बाकी इख्तलाफात जमातों के उनके हवाले से माजी में होता रहा है। ये आप 2016 में देखें, एक ही स्टेज पे लाहौर में ताहिर कादरी साहब ने जरदारी साहब को बिठाया, इमरान खान साहब को बिठाया, तो ये चलता है। लेकिन जो आपका सवाल है, ये इलेक्शन जो भी होंगे नए, उनमें हर पार्टी अपने टिकट से जाएगी, अपने इंतखाबी निशान से जाएगी। यहाँ मैं आपको क्लियर करूंगा, तो जब ताहिर कादरी ने एक स्टेज बैठाया था, तब वहां पे ये सीन हुआ था कि इमरान खान ने वहां पे बोला था कि अगर वहां पे जरदारी मौजूद होगा तब मैं स्टेज पे नहीं बैठूंगा, शायद आपको याद हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस प्लेटफॉर्म से एक लीडर ने खिताब किया, दूसरे ने भी उसी से किया। काफी मिसालें हैं इसमें। आप 2018 में आए मार्च में, जरदारी साहब हुकूमत गिराते हैं बलूचिस्तान की जिस भी ताकत से, तो उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आना था। चेयरमैन का आपको पता है किस जमात से तल्लक रखते हैं चेयरमैन साहब, तो डिप्टी चेयरमैन तो पीपल पार्टी के हैं। अगर चेयरमैन पे आप थोड़ा इमरान खान को गुंजाइश दे भी दें तो डिप्टी चेयरमैन के वोट तो पीटीआई ने पीपल पार्टी को दिए थे। ये चलता है, सियासत में इस तरह होता है। सबसे ज्यादा हाईलाइट ये इसलिए किया जाता है नून लीग और पीपी को, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी जमातें हैं और ये इनका 10 साल का 88 से 99 तक जो दौर चला है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा इनको हाईलाइट किया जाता है। लेकिन 2006 में जो इमरान खान, नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था, उसमें भी आगे जाके क्या किया जाता है कि जनाब ये 2 जमातों का मिसाक जमहूरियत था, जबकि इसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे। तो ये सारी चीजें माजी को बुला के आगे बढ़े थे। उसमें दोबारा आपको पता है फिर मसाइल बने थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब नाअहल हुए, फिर नवाज शरीफ, ये इस तरह के मतलब मामला चले हैं। तो लेकिन वो काफी हद तक पहले से बेहतरी आई है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मोइन साहब, अमन महबूब साहब शायद आप जानते हो, चीफ एडिटर डेली जम्मू कश्मीर के, उनको भी साथ लाइन पे लूँ, और तसीर साहब, जो तसीर अब्बास चीमा साहब, उनको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भी लाइन पे आए। और थोड़ी देर बाद वो दोनों अफराद हमारे साथ शामिल होंगे। आपसे भी आपके पास टाइम बहुत कम है, हम आप बात कर लेते हैं नजरिए के हवाले से, जो कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मेरी और आपका यही बहस जारी है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं कि अब यहाँ पे बात आ जाती है नजरिए की, पीडीएम का नजरिया, यानी कि पीपल्स, हम बात करेंगे सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग की। आया जो नजरिया था इन दोनों जमातों का, ठीक है, अब ये उस नजरिए पे कायम नहीं रहे। आपको क्या लगता है, वाकई कायम है या नहीं रहे? मैं 2 टोक बात करूंगा बात। देखें, जो सियासत थी 2018 से पीछे, उसमें काफी, यार इसमें 2 दौर ले जाते हैं, एक 88 से 99 तक का और दूसरा 2007-8 के बाद का। तो ये जो फर्स्ट दौर है जिसमें 88 से 99 है, इसमें सबसे ज्यादा मुखालफत दोनों पार्टियों की थी, क्योंकि उस वक्त मेरे ख्याल से ये 2 ही मेन पार्टियां थी, तो इन्हीं के आपस में सख्त इख्तलाफात थे और काफी हद तक गए थे। लेकिन 2006 के बाद जो है, ये इनका जो मिसाक जमहूरियत हुआ है सारी सियासी जमातों का, उसमें यही था कि हम किसी तीसरे कुव्वत को क्यों मौका दें, इसके बजाय हमें खुद अपना पार्लियामेंट को मजबूत करना है। सारे मामला इस चीज पे मिसाक जमहूरियत हुआ था। उसके बाद इसकी भी वायलेशन होती रही है, पिछले दोनों हुकूमतों में भी हुई है, लेकिन उसमें एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है अभी, इसमें ये चीज चल रही है। तो जो नजरिए के हवाले से आप बात करें, यकीनन हर जमात जो है वो अपना इंडिपेंडेंट मौकफ रखती है, इंडिपेंडेंट नजरिए के साथ जाती है। वो नजरिया किसी भी जमात का दूसरी जमात के नजरिए से मैच नहीं होता है।
तो जब ये इत्तेहाद होते हैं तो उस वक्त ये इस नजरिए को हमेशा ये जरा झटका लगता है, नजरिया तबाही की तरफ जाता है, या जो भी आप समझ लें, नया नजरिया जन्म लेता है, या मफाहमत का नजरिया आप कह सकते हैं उसको, जो नजरिया असल नजरिए नजरिया से हट जाता है, जो असल नजरिए नजरिया से हट जाता है। जरूरत, नजरिया हाँ, जरूरत नजरिया कह जरूरत सकते हैं आप आप कह कुछ। सकते हैं, नजरिया जरूरत हो जाता है। हाँ। अच्छा मोहन साहब, कुछ दोस्त हमारे साथ फेसबुक पे भी हमें कमेंट्स कर रहे हैं। एक तो चीज वाजह करता चलूं कि मेरी पहली इंटरेक्शन है किसी भी आदमी के साथ, किसी भी शख्स के साथ लाइव इंटरव्यू मैं करूं। वैसे बेसिकली मैं फील्ड में रह के इंटरव्यू करता हूं। आज क्योंकि चूंकि आप सऊदी अरेबिया में इस वक्त मौजूद हैं, तो थोड़ा बहुत होगा, वो कहते हैं प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा नहीं उस हद तक नजर आएगा आपको। खैर मोहन साहब, नजरिए को ही आगे लेके चलते हैं। और आइंदा जो इलेक्शन होगा पाकिस्तान में, आपको क्या जी। लगता है पीडीएम की क्या पोजीशन होगी? और जो खान साहब का बयानिया इस वक्त बन चुका है, जो गुज़श्ता 2 दिनों से आपको नजर भी आ रहा है, क्या ये बयानिया खान साहब के लिए बहुत मुफीद साबित नहीं होगा? खान साहब को काफी ज्यादा इससे मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिल भी रही है और मिलेगी भी, क्योंकि खान साहब ने जो एक नारा लगाया था ना कि मैं इन सब चोरों को इकट्ठा कर दूंगा, वो नारा तो किसी हद तक कंप्लीट हो चुका है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, जो सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलना है वो सिर्फ एक चीज पे मिलना है कि अमेरिका ने मेरी मुखालफत किया, और या ये जितनी भी तब्दीली हुई है अमेरिका की वजह से हुई है। ये एक पॉइंट है, हम्म। वन पॉइंट एजेंडा है जिसपे सारी पॉपुलैरिटी गेन होगी। लेकिन इसमें अगर आप हम्म। इलेक्शन की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से, जो मेरे अपने तजिया है उसके मुताबिक ये है कि आप केपीके में काफी हद तक अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन जब आप पंजाब की तरफ आएंगे तो पंजाब में आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसमें आप पंजाब असेंबली को ना भूलें। पंजाब असेंबली में जो सिचुएशन चल रही है उसमें देखें, सबसे ज्यादा मसाइल जो है पंजाब में आ रहे हैं पीटीआई के लिए। और पिछले हम्म। दफा जिस दौर में सबको नजर आ रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये इलेक्शन विन नहीं करेगी, तो उसमें 70-70 दोनों की सीटें थी, लगभग 1-2 सीट का फर्क था दोनों में। तो अब तो हम्म। काफी हद तक जो इलेक्शन है वो, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी काफी मौका है। तो इस सूरत में मुझे हम्म। 2 जगहों से पीटीआई लास करती नजर आएगी, एक पंजाब में और एक कराची से। कराची में उन्होंने हम्म। अच्छा जलसा किया है, वहां पे अच्छा एहतजाज भी, काफी लोग आए थे, लेकिन वहां पे पोजीशन लूज करेंगे ये लोग, क्योंकि ये एक बात जो मैंने आजाद कश्मीर से सीखी है वो ये है कि जब आप अब हुकूमत में नहीं होते तो वो आपकी पोजीशन और होती है, लेकिन जब आप एक टर्म पूरी करके आते हैं या कुछ टर्म का हिस्सा पूरा करके आते हैं तो लोग आपकी बातें नहीं देखते, आपके देखते हैं आपने इनमें इस टर्म में क्या डिलीवर किया, कितने परसेंट डिलीवर किया। तो ये 100% जो है ये हम्म। अमेरिका के अगेंस्ट बयानिया जो है वोट नहीं दे सकेगा। लोग कराची के आपसे पूछेंगे हम्म। आपने क्या डिलीवर किया कराची को, या पंजाब में जिस तरह लास्ट टाइम आपको पता है जहांगीर तरीन का कितना किरदार था हुकूमत बनाने में, तो वो अगर आपका साथ छोड़ चुके हैं, अलीम खान साथ छोड़ चुका है, या ये जितने भी छोटे ग्रुप हैं, ये आपकी वो पावर थे जो नून लीग के मतलब गढ़ में से आपको पावर दे रहे थे। अलीम खान कल किसी से ढका छुपा नहीं है, लाहौर में सबसे ज्यादा मुतहरक और मेरे ख्याल से एक एक्टिव कारकुन थे, और वही जमात को वहां पे जिंदा रखे हुए थे। अभी ये आप देखें नेक्स्ट इलेक्शन में लाहौर में क्या होता है, बाकी पंजाब में किसी क्या हम्म। सिचुएशन बनती है। बाकी पीडीएम का जो है ये अपने अपने इंतखाबी निशान पे जाएंगे, और हम्म। इसमें ये नहीं है। एक तो एक और भी चीज इसमें है ना कि आप देखेंगे कि पंजाब में पीपल पार्टी की अपनी उस तरह की पोजीशन ही है कि जिसमें वो कहा जाए कि दोनों पीडीएम में से कोई एक उम्मीदवार सीट एडजस्टमेंट करेगा, ये सिचुएशन ही नहीं है। तो इस सूरत में वैसे भी ये सेम टू सेम ऐसे ही जाना था कि हर जमात ने अपने टिकट पे जाना है, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, कोई इत्तेहाद नहीं होगा। यानी ये पीडीएम इलेक्शन तक है, इलेक्शन के अनाउंसमेंट तक है टोटल। नहीं, मेरा जो बेसिक सवाल था, शायद आप उस चीज को नहीं समझ सके। मैं ये कह रहा हूँ कि ये साजिश का मामला तो अभी शुरू हुआ, महीना 1.5 महीना पहले। उससे पहले खान साहब ने अल्फाज बोले थे कि मैं चोरों को इकट्ठा कर दूंगा, और उससे पहले ही ये चोर इकट्ठे, और खान साहब के बकौल, मैं नहीं कह रहा, उनके बकौल के ये चोर वाकई इकट्ठे हो चुके हैं। इस हद तक खान साहब का जो नारा था वो किसी हद तक कामयाब होता हुआ नजर आया वहां। नहीं, देखें, ये मुखालफ जो है ये आप उनको चोर कहेंगे तो आपके पास एफआईए थी, नैब थे, सारे जेल में भेजते रहे, रेफरेंस दायर करते, नाहल करवाते, थोड़ा सा पता चल जाता। चोर इकट्ठे करने की जहां तक बात है, देखें आपकी जमा आपसे मुराद हुकूमत में कहूंगा, आपके अपने आप कह पास सकते हैं पंजाब बिल्कुल। का पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आपने रखा, जिस जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी इतनी है, या क्वालिटी, सॉरी, जिस बंदे की
अहलियत इतनी है कि वो चपड़ासी नहीं भर्ती हो सकता, वो उसको पूरे मुल्क का वजीर दाखिला बनाया गया। यानी ये टीम की एक सिचुएशन है। ये माजी के जो बयानात होते हैं ना, ये दोनों तरफ चलते हैं। अभी जैसे नून लीग और पीपल पार्टी अपोजिशन में गई है, तो इसका आप ये नहीं कह सकते कि चोर इकट्ठे हो गए या इस तरह हो गया। जो भी अपोजिशन में जाएगा वो इकट्ठा होगा। इसमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर दौर में ऐसा हुआ है, अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने हुकूमत को प्रेशराइज करना होता है। तो ये बयानिया किसी हद तक भी कामयाब नहीं होता मुझे नजर आता। अमेरिका के बयानिया में थोड़ी बहुत फिर भी क्योंकि हमारे पाकिस्तानी खून में ये है कि हम अमेरिकन अमेरिकन के खिलाफ जो भी बात आती है उसको जरा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें जरा हमारे क्या कहते ये हैं, नैरेटिव गैरत थोड़ी बचपन से जल्दी सुनते आ जागती है। वो कहते हैं ना, हाँ, ये नैरेटिव हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। चले यहीं से हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं कि पीडीएम ने जो तहरीक शुरू की, वो इस तहरीक का जो लुबे लुबाब यही था कि नए इलेक्शन, ठीक है। हाँ जी। और पीटीआई इस बात पे नहीं आ रही थी, लेकिन जो ही हालात यकसर मुख्तलिफ हुए, पीडीएम इस बयानी से उतर गई और पीटीआई इस मामले पे आ गई। अब कौन सा बयानी लेके पीडीएम आगे चलेगी कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? कौन सा बयानी है? एक तो पहले महंगाई का था। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे साथ तस्वीर अब्बास चीमा साहब भी हैं, हम उनको भी लाइन पे लेते हैं, देन मैं इसी सवाल को ना आगे कंटिन्यू करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम तस्वीर साहब, कैसे हैं? ठीक है वालेकुम सलाम फिजान भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय शो। एंड माशा हम जो गुफ्तगू माशा कर रहे हैं, जी 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 कंटिन्यू। माशाल्लाह जी, मोइन साहब भी इधर ही हैं, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है मोइन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। जी तस्वीर साहब, गुफ्तगू को हम कंटिन्यू रखते हैं। हमारी गुफ्तगू हो रही थी पीडीएम के हवाले से। चले मैं सवाल करने जा रहा था मोइन साहब से, अब ये सवाल मैं आपकी तरफ कन्वर्ट करता हूँ कि पीडीएम का एक बयानिया था कि हम इस हुकूमत के खिलाफ इसलिए निकले हैं क्योंकि इस हुकूमत ने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है, गरीब का कोई ख्याल नहीं किया। इस हवाले से हमने ये तहरीक शुरू की। अब वो जो बयानिया है वो यकसर मुख्तलिफ हो गया। उनका ये बयानिया था कि हमें इलेक्शन चाहिए। अब हुकूमत कह रही है, जो सॉरी साहब हुकूमत कह रही है, जो अब मौजूदा अपोजिशन है, कि हमें इलेक्शन चाहिए। ये कोई समझ नहीं लग रही, अवाम को किस तरफ लेके जा रही है, कोई समझ लग रही है? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? सर जी, असल में फिजान भाई देखें, पाकिस्तानी जो सियासत है ना, ये है ही ऐसी, मतलब कि इनके पास कोई फ्यूचर का लायामल तो होता कोई नहीं है। वक्ती कोई ना कोई इन्हें टारगेट करना होता है, सियासी स्कोरिंग करनी होती है। देखें जैसे पीडीएम ने क्या किया है कि पीडीएम पिछले 3 साल से ये श्योर कर रहे थे कि हमें इलेक्शन चाहिए, हुकूमत इस्तीफा दे और हम इलेक्शन करें, इलेक्शन में जाना चाहते हैं। अभी फिर जब इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया तो इनका मुद्दा ये था कि महंगाई पाकिस्तान में चूंकि बहुत ज्यादा हो गई है, तो महंगाई के खिलाफ हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं। अभी इमरान खान खुद उसने इलेक्शन की तरफ वो जा रहा है कि इलेक्शन इलेक्शन करवाओ, लेकिन ये अभी उस इलेक्शन से हार रहे हैं। ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है। अभी देखें शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान ने जो 3 साल में रिजर्व बनाए हैं, मतलब कि 22 अरब डॉलर के वो रिजर्व छोड़ के उसने हुकूमत से छोड़ के गया है। अभी ये क्या करेंगे कि 2-3 महीने अगले में महंगाई को कम करने के लिए, पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, ये लोग वो 22 अरब डॉलर जो है वो इस्तेमाल करेंगे और प्राइसेस को नीचे लाने के लिए। तो ये तो सर कोई फ्यूचर की प्लानिंग तो ना हुई, ये तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, तो इसमें कोई मतलब प्लानिंग नहीं है कि पाकिस्तान को हम अगली हुकूमत आएगी तो वो भी वही काम चलेगा जो अभी मतलब एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। तो यही काम आइंदा भी चलता रहेगा। और पिछले 20 साल से तकरीबन हम हमारा जो शौर की जिंदगी है, हम यही देख रहे हैं कि यही पॉइंट स्कोरिंग होती है। एक दूसरे को कभी महंगाई के ताने, कभी मतलब चोर डाकू, और कभी कुछ और कभी कुछ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पीडीएम का जो एलानिया था उस पे ये कोई मतलब अमल दरामद करते इनने कुछ किया है या करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जस्ट सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी इनकी। चीमा साहब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आ जाते हैं आजाद कश्मीर की तरफ, क्योंकि आप काफी लेट है, 15-20 मिनट हो चुके हमें लाइव। तो हम सीधा आप चलते हैं मोइन साहब के पास, अच्छा टाइम काफी फैजान भाई, इसमें ओवर हो एक गया। पॉइंट मैंने भी देना था थोड़ा सा। चीमा साहब ने थोड़ी जी बात की है कंटिन्यू तो करें। इस हवाले से। जी कंटिन्यू करें। जी, तो ये
रिजर्व के हवाले से ये चेक करें, ये 1 अप्रैल को 17 बिलियन थे, तो उसके बाद ये 22 स्टार्ट में थे, लेकिन बाद में 17 पे आ गए, क्योंकि 5.1 शायद लॉस हुआ है। लॉस तो नहीं हुआ है, मतलब इसमें पेमेंट है चाइना की जो करनी है, और अभी हमारे जो नेट रिजर्व हैं 17 बिलियन है, इससे ऊपर नहीं है। और दूसरा ये मैनेज करने की मैं बात बताता हूँ आपको, ये बिल्कुल मैनेज करते हैं और हुकूमतें करती हैं। जैसे डॉलर आपको पता होगा लास्ट मेरे ख्याल से 2 महीने पहले हुआ है 178 179 की तरफ बढ़ रहा था, तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2.3 या 3.2 समथिंग बिलियन डॉलर्स मार्केट में डाले हैं कि हम डॉलर को कंट्रोल करें। लेकिन उससे एक वक्ती तौर पर डॉलर कंट्रोल हुआ है, पीछे आया, लेकिन दूसरे दिन फिर वो अपनी वही वैल्यू गेन कर गया। तो ये कुछ चीजें होती हैं, जैसे वक्त पे जो किया होता है काम। नून लीग के दौर में क्यों रुकी है, उन्होंने ऑलमोस्ट 5 अरब डॉलर जो है मार्केट में उस पूरे दौर में फेंका है, लेकिन उसमें उसमें उनकी हर स्ट्रेटजी जो थी वो वक्त से पहले की होती थी। जैसे वो देखते थे कि मार्केट में अगले 10 दिन में या अगले 20 दिन में डॉलर की शॉर्टेज होगी या डॉलर लोग खरीदना शुरू कर देंगे, तो वो उससे पहले एडवांस में इतने डॉलर कर देते थे। हर बंदा सोचता था कि डॉलर खरीदेंगे तो फायदा तो है नहीं। तो ये थोड़ी टाइम से पहले जो एक स्टेप होता है और एक एंड टाइम पे आके स्टेप उठाना होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो थोड़ा मार्केट को देखना है। आपको पॉइंट आ गया मोइन साहब, आपको पॉइंट आ गया। इस चीज से इत्तेफाक करते हैं कि हुकूमतें ऐसी जो है ना प्लानिंग करती रहती हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसी ऐसी बात हरगिज नहीं है फैजान भाई। देखें, इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली थी ना, तो पहले दिन से जो इमरान खान ने जो प्लानिंग की अपनी हुकूमत की, उसने 1 साल 2 साल 3 साल की प्लानिंग नहीं की। उसने 20 साल बाद की प्लानिंग की है। ठीक है। अभी मोइन भाई ने कहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने डॉलर फेंके हैं मार्केट में कि डॉलर का रेट कंट्रोल करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों कि तरीके इंसाफ ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फ्री अदारा कर दिया था। अभी जो करेंसी का जितना भी मामला है वो स्टेट बैंक का है, गवर्नमेंट का उसके साथ लेना देना ही कुछ नहीं है। मतलब एक इंडिपेंडेंट अदारा बना दिया उन्होंने स्टेट बैंक। वो स्टेट बैंक करेगा जो भी करना, उसका मामला है। मतलब गवर्नमेंट का या अपना अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री का उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये डिपेंड करता है गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक के, वो क्या करता है। दूसरी बात ये है सर कि डॉलर इमरान खान की हुकूमत में किसी वक्त भी मास हुआ, आज से 6 7 महीने 8 महीने पहले जब 175 से लेकर 151 पे आया था, तो वो उस वक्त कम हुआ था डॉलर 151 या 150 पे ट्रेड हुआ था। तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान में की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ था और रेमिटेंस में इजाफा हुआ था। पाकिस्तान के पास अजाफी डॉलर पड़े हुए थे, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई उनका बोझ नहीं था बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बोझ नहीं आता तो ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट कम होता है, करेंसी पावरफुल होती है। तो सर ये तो मोइन भाई की बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने डॉलर को आर्जी तौर पे नीचे रखने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया, कोई पैसा डाला है मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिसी नहीं थी कि कभी भी के आर्जी चीजों पे वो इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने क्या किया है, देखिए इमरान खान जब से आया है, इमरान खान ने शॉर्ट टर्म पॉलिसी में बहुत कम काम किया। शॉर्ट टर्म जिसको आप कहते हैं किसी भी चीज में, उसने लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट की है। जैसे उसने डैम बनाने के लिए मतलब डैम स्टार्ट किए। अभी डैम हमें पता था कि 2023 तक तो डैम मुकम्मल नहीं होने। इमरान खान को भी पता था कि 2023 तक तो डैम मुकम्मल नहीं होंगे, ये तो 2028 27 28 या 30 में जाके डैम मुकम्मल होने, मतलब अगली हुकूमत के एंड पे और डैम मुकम्मल होने थे। तो उसने पॉइंट स्कोरिंग नहीं की, ना ही वोट खरीदने की कोशिश की है, बल्कि उसने कौम को, मुल्क को मुश्किल बुनियादों पे उठाने की कोशिश की है। अच्छा, यकसा निज़ाम तलीम जो उसने दिया है, तो यकसा निज़ाम तलीम का क्या फायदा है सर? उसको एक वोट नहीं मिल सकता यकसा निज़ाम तलीम पे। ये तो 20 साल बाद एक जनरेशन तैयार होगी। मेरा बेटा जो है वो 20 साल बाद पढ़ के जब यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए तो वो जाएगा, तो उसका वो मुकाबला होगा हमारे इलाके के कर्नल वकार के बेटे के साथ या परवेज अशरफ साहब के बेटे के साथ। तो उस वक्त उसको फायदा होगा ना। मतलब आज की डेट में तो उसका कोई फायदा नहीं हमें। तो इमरान खान ने, आप देखें मोइन भाई जो बात कर रहे हैं उससे मुझे इत्तेफाक क्यों नहीं है कि इमरान खान की कोई भी पॉलिसी शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई भी पॉलिसी।
अब उसने गलियों, नलके टूटियों, इन पे उसने फंड, तरक्याती फंड नहीं इतने लगाए। वही जो एमएलए फंड या जो नॉर्मल रूटीन के बलदियाती फंड होते हैं वो दिए गए हैं। अदरवाइज उसने उस पे ज्यादा पैसा नहीं लगाया। उसने पैसा उन मंसूबों पे लगाया जो मंसूबे लॉन्ग टर्म है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। 22 अरब डॉलर की शेयरिंग हो रही है। तकरीबन तमाम मिनिस्टर्स ने, शहबाज गिल ने ट्वीट किया है, और तमाम एंकर्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त 22 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, अगर पेमेंट किसी को करनी भी है तो वो करनी है, जब करेंगे तो वो रिजर्व नीचे हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है, फिलहाल 22 अरब डॉलर के हैं। और मैंने जाते खुद तो स्टेट बैंक की वेबसाइट नहीं देखी एग्जैक्ट कितने उस पे रिजर्व कितने शो हो रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन हर एंकर ने रिपोर्ट किया, और हुकूमती जो वजीर और मशीर थे वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि 22 अरब डॉलर से ज्यादा के रिजर्व है पाकिस्तान के पास। ठीक है, अब मोइन साहब छोड़ चुके हैं हमें इस वक्त, क्योंकि उन्होंने बल्कि ऐड हो रहे हैं, नेट का प्रॉब्लम चाह रहा था। जी मोइन साहब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं चीमा साहब की गुफ्तगू में? जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक तो कह रहे हैं 22 का, वो मैं आप अभी तो मैं कोशिश की थी, मैंने कहा चैट में शायद सेंड कर देता हूँ, लेकिन वो जैसे मैं गैलरी में गया तो मैं इससे लीव हो गया हूँ। तो ये मैं आपको ये 1 अप्रैल के रिजर्व्स की जो है स्टेटमेंट आपको सेंड कर देता हूँ। उसमें वीकली है, मंथली है। 22 आपका था स्टार्ट में, इसमें कोई शक नहीं है, 22 बिलियन थे। लेकिन अभी मैं आपको यही बता रहा था पिछले बात भी, कि क्योंकि अभी पेमेंट कुछ करनी है, और उसकी वजह से जो नेट रिजर्व्स हमारे रह गए हैं वो 17 है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के पास 11 बिलियन है। मोइन और भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। पेमेंट अभी करनी है सर, जब करेंगे तो हो जाएगी ना। अभी तो करनी है, पेमेंट की तो नहीं है ना। स्टेट बैंक ने जो इशू किया है उसमें उन्होंने शो किया कि हमारे पास 17 बिलियन हमारे पास रिजर्व हैं इस वक्त, जो है 1 अप्रैल को जो थे, अगर उन्होंने जो अगर स्टेटमेंट। इतना भी हो, अगर 17 बिलियन भी हूं तो सर, जब आपकी हुकूमत गई थी तो उससे तो बहुत बेहतर है ना, डबल से भी ज्यादा है। ये यही मैं यही बात कंप्लीट करना चाह रहा था। आपको मैं वो पिक्चर पूरी भेजूंगा, मैं स्टेट बैंक की है, उसमें उन्होंने लिखा है 2017 से 18 तक हमारे पास 16 बिलियन थे, और 2018-19 के दौरान हमारे पास 14 बिलियन थे। अब आप इसमें एवरेज निकालें, या तो 16 थे या 14 थे। और आप मोइन साहब पहले तो एक चीज यहीं पे हम इस चीज को रोकते हैं, क्योंकि ये लंबी बहस है। मुझे शायद अगर आपके पास टाइम है तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले तो ये चीज क्लियर करें। जी जी, मैं नहीं, तो अवेलेबल हूँ, नो प्रॉब्लम। अब तस्वीर साहब थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मोइन साहब क्लियर कीजिएगा। अच्छा ये टाइम का पूछ रहे हैं। टाइम तो मैक्सिमम 8-10 मिनट है मेरे पास, ज्यादा नहीं। चले चले फिर हम कश्मीर पे गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि जो अभी करंटली सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन कश्मीर पे, हम उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं पहले। और यू से जी बिल्कुल, ठीक है। जी चोई साहब, पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ मोइन साहब से। मोइन साहब, ये जो अभी अदम एतमाद पेश हुई है आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ, और अपनी ही हुकूमत के बंदों ने पेश की है, आपको क्या लगता है कि ये सेफ गेम खेल रहे हैं, या फिर वाकई में तहफ़्फ़ुज़ात है अपने वज़ीर आज़म से? देखें, अगर तो सेफ गेम खेल रहे तो इन्होंने एक तो गलत किया है कि जो उसमें चीजें लिखी हैं, अदम एतमाद की वजूहात लिखी हैं, ये भी आपने वो स्टेटमेंट, वो अगर साइन वाली तहरीर पढ़ी है तो उसमें जो लिखा है, कोई भी मुखालफ है वो आपको हाईलाइट करेगा कि ये आपकी गवर्नेंस है। अब अगर आप तहरीक अदम एतमाद नाकाम करवाते हैं, फर्ज किया यहाँ पे नाकाम होती है, तो इसका मतलब है जो क्राइसिस या जो मसाइल थे वो वही कंटिन्यू होंगे। ये तो आपने अपना केस कमजोर किया। अगर कामयाब करते हैं तो उसमें तो आपको दोबारा तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। नए वजीर आजम पे अदम एतमाद किसी टाइम भी आ सकती है, लेकिन पुराने वजीर आजम पे 6 महीने का पाबंदी लग जाती है। तो इसका मतलब है अगर 6 महीने आप कंटिन्यू करना चाहते थे ये पॉलिसी के तहत, तो मेरे ख्याल से जो ऊपर स्टेटमेंट में इल्जामात लिखे या बैड गवर्नेंस या जो भी आपने अपनी खामियां लिखी, वो उससे आपने अपना केस काफी हद तक कमजोर किया। यानी आप 9 महीने जो काम कर रहे थे, अगर आप तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो 6 महीने वही काम चलना है, इसमें बेहतरी तो आनी नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर आपके 25 वो मेंबर जो आपकी हुकूमत में है वो एक वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद कर देते हैं, तो वो आगे 5-6 महीने कंटिन्यू भी करेगा, तो उस पर उसकी वो मॉरल वैल्यू क्या होगी? सर मॉरल वैल्यू तो वाकई कोई नहीं होगी। शायद ये वजीर आजम के खिलाफ तो अदम एतमाद हो, लेकिन हुकूमत के लिए एतमाद का वोट हो। एतमाद का वोट देखें, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, अगर इसके बजाय आपके पास ये ऑप्शन था कि वजीर आजम एतमाद का वोट हासिल करे। हाँ, मेरा नुकता ये है कि वजीर आजम के खिलाफ तो अदम एतमाद हो जाएगी, और कामयाब भी हो जाएगी किसी हद तक, शायद नाकाम भी खुद करवा दें,
ये तो कुछ कह नहीं सकते कब इस वक्त होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपोजिशन को दिखाने के लिए होगा कि हम अपने ही वजीर आजम को अगर 25 वोट दे के डिनोटिफाई करवा सकते हैं, तो हम अपनी हुकूमत के लिए 25 वोट लेने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, 32 वोट लेना कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ आपको कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। आप कह रहे हैं ना कि जैसे ये कहीं ना कहीं पीपल पार्टी और नून लीग को रोका गया है कि वो इससे पहले के तहरीक अदम-ए-इत्माद पेश करें, हम पेश कर देते हैं ताकि अगले 6 महीने वो रुक जाएं। तो इसमें आपने एक तो गलती की ऊपर जो जितना इल्जामात लिखे हैं वो गलत किया। दूसरा, आपके पास तो सिंपल मेजॉरिटी है, सिंपल से भी ज्यादा मेजॉरिटी है। आप अगर अपने 32 मेंबर्स को उस दिन हाउस में जाने ही नहीं देते, असेंबली में जाने ही नहीं देते, तो कौन तहरीक अदम-ए-इत्माद पास होने देगा? अपोजिशन कैसे पास करेगी? तो ये तो मेरे ख्याल से इन्होंने वक्ती तौर पे इनको अच्छा लग रहा है कि हमने शायद नाकाम कर दिया अपोजिशन को या अपोजिशन को, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन भी तो इन 2-3 माह में तहरीक अदम-ए-इत्माद पेश करने की पोजीशन में नहीं थी। उसकी वजह यह है कि अभी पाकिस्तान के हालात का पता नहीं कि वहां पे हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या हम जून 2023 की तरफ जा रहे हैं। तो जब तक वहां का क्लियर नहीं होना, तो यहाँ पे भी अदम एतमाद इतनी जल्दी नहीं आनी थी, क्योंकि आपने ये 2006 से 11 का टाइम देखा होगा। जी चीमा साहब, मुझे ये चीज बताएं कि क्या मतलब क्या मजाक चलाया हुआ है आपकी भी हुकूमत ने, पीटीआई ने, पाकिस्तान में भी, आजाद कश्मीर में भी। अब अपने ही वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पेश कर दिए, ये क्या सीन जा रहा है आपकी हुकूमत को, समझ लग रही? नहीं नहीं सर, ये मेरा ख्याल है कि ये शायद हिकमत अमली का हिस्सा है इमरान खान की का, क्योंकि आजाद कश्मीर की हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत से एक सेपरेट निज़ाम हुकूमत है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान की प्लानिंग इस तरह की है कि आजाद कश्मीर की हुकूमत को वो सेव करेंगे, और चूंकि पाकिस्तान की हुकूमत तो अभी जो नजर आ रहा है कि इलेक्शन की तरफ ही जाना है, आज जाए या 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 7 महीने बाद, मतलब जितनी जल्दी मुमकिन हुआ, तो इलेक्शन के अलावा चारा कोई नहीं है इस वक्त की हुकूमत के पास। इमरान खान ऑलरेडी सड़कों पे है, उसका अपना इमेज बहुत ऊपर ग्राफ पर चला गया है, ठीक है, पॉपुलैरिटी का ग्राफ उसका बहुत हाई चला गया है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगली जो नेक्स्ट हुकूमत है, नेक्स्ट हुकूमत इमरान खान की आएगी दोबारा। तो अगर इमरान खान की हुकूमत आती है, तो आजाद कश्मीर की हुकूमत में अगर नून लीग की हुकूमत सपोज, हालांकि इनके 5 वोट है, 5 वोटों वाले को तो वैसे ही मतलब खुद ही बंदे को शर्मिंदगी होती है कि वो बात करे। 5 वोट ना कंसीडर करें, चीमा साहब, माजरत के साथ 3 वोट वाले को वजीर आला बना रहे 14 करोड़ की आवाम के सूबा, हमारे तो है ही 40 लाख बंदे। हम वो जिसके पास 180 वोट है ना, वो बना रहा है ना, मतलब वो उसके साथ कंप्रोमाइज करके बना रहा है ना, मतलब 5 वोट नहीं उसके साथ। पीटीआई के मेरा 180 वोट है या 178 वोट है, 5 उनके 180-85 वोट बनते हैं टोटल। तो वो तो एक कंप्रोमाइज, एक मायदे के तहत हम बना रहे हैं। दूसरा, वो हमारे अतादी हैं, आज के नहीं, इलेक्शन से पहले के। काफ लीग ने जो इलेक्शन लड़ा था, वो तरीके इंसाफ की बुनियाद पे लड़ा था, कि हमने उनको सपोर्ट किया था। गुजरात में हमने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए थे जहां जहां पे एमक्यूएम के बंदे थे, तो वो हमारे इलेक्शन से पहले के इतादी हैं, आज के इतादी नहीं है। तो बाकी जो है आजाद कश्मीर में मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की ये प्लानिंग का हिस्सा है कि किसी भी सूरत नून लीग या पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ना आए, और पंजाब में चूंकि रजीम चेंज की जो अमेरिका ने कोशिश की है वो नाकाम हो जाएगी इंशाल्लाह। वो पाकिस्तान की पब्लिक अवाम उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो फेल हो जाएगी। अच्छा तो चीमा साहब, दोबारा एक सवाल है आपसे, ये जो इल्जामात हैं ये भी इमरान खान साहब ने बताए थे कि बताएं कि जो अब्दुल कयूम नियाजी साहब हैं, ये इनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, या ये जितने मामलात हैं, ये जो आपने अदम एतमाद की वजूहात लिखी हैं, ये क्यों लिखी हैं? देखिए, अब्दुल कयूम नियाजी साहब को वजीर आज़म बने हुए कितना टाइम हुआ है? 9 महीने। 9 महीने। 9 महीने में क्या उनने पुलिसियां शो करनी है? कौन सा पड़ा? भाई आप भी समझदार बंदे हैं, उनने क्या कर लेना? कुछ भी नहीं। तो दूसरी बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी ऐसी कोई बात है। बस वो अगर है कोई अदम एतमाद, हाँ, पीटीआई के अंदर मैं ये बात मैं मानता हूँ कि पीटीआई के अंदर में ग्रुपिंग जरूर है, आजाद कश्मीर की हद तक ग्रुपिंग जरूर है। बरिस्टर साहब का अपना ग्रुप है, अपना क्या नाम है उनका, सीनियर वजीर हमारे, उनका अपना ग्रुप है, अलियास क्या नाम है उनका, तनवीर इलियास। और ये जो है कयूम साहब का अपना ग्रुप है। तो ये सियासत ऐसी है, इनकी लोकल सियासत है। जब ये सियासत बनी गाला में जाती है तो दफन हो जाती है।
देखें सर ये अगर आपको पहले भी जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी ग्रुप था, आपने कहा वहां पे खत्म हो जाता है, लेकिन देख लें बाद में इसी ग्रुप ने तकसीम तकसीम तो हो गई थी। ये ग्रुप तकसीम होते हैं जब वक्त आता है, तो ये कहीं भी बनी गाला में जाके खत्म नहीं होती। बाद में मामलात कोई ना कोई मोइन भाई, जो ग्रुप जंगीर दूसरे ग्रुप तरीन को की ओवरटेक करता है और फिर जंगीर मामलात जो इख्तलाफ की तरफ जहां बढ़ते हैं। तक जैसे अदरज है ना जी, शहनशाह, जहां तक बात है ना जंगीर तरीन ग्रुप की और अलीमा ग्रुप की, ये आपको भी पता है कि वो पिछले 3 साल इस उम्मीद पे जिंदा रहे हैं कि शायद इमरान खान की तरफ से हमें कोई रिलैक्स मिल जाए, कोई रिलीफ मिल जाए, कोई इत्साब में हमारी हेल्प हो जाए, मदद हो जाए। लेकिन इमरान खान की चूंकि ये पॉलिसी है कि किसी बंदे की करप्शन में कभी भी कहीं भी कोई साथ नहीं देना, तो इमरान खान ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो उनके पास चारा ही कोई नहीं था स्वाय नून लीग के पास। तो वो तो जाहिर है जहां की मट्टी हो वहां पे लगती है सर। सॉरी सॉरी वो इंटरप्ट कर रहा हूँ तसीर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है आवाज पे हाँ जी बिल्कुल, हम ये इस चीज़ को थोड़ा सा आगे आगे लेके चलते हैं कि सर आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो अदम एतमाद पेश हुई है आज़ाद कश्मीर में, मेरा जो पॉइंट था कि ये खुद पेश की गई है, वज़ीर आज़म चेंज होंगे या नहीं होंगे? मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। सर। मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान के प्लान का हिस्सा है कि ठीक वो है। सेव करना चाहता है आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट को। और अगर और वजीर ये आजम चेंज हो भी, अगर वजीर आजम सपोज चेंज हो भी, तो भी पीटीआई का ही होगा सर। सर वो तो ठीक है, ये आपको महसूस होता है कि खान ने जहाँ बुजदार जैसी बड़ी गलती की पंजाब में, वैसी ही गलती उन्होंने दोहराई आज़ाद कश्मीर में। आप इस नहीं चीज़ को सर, एडमिट नहीं कर रहे सर, नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं है। असल में हैं? इमरान खान की जो सोच होती है ना, इमरान खान कभी भी आ, वो पैसे वाले लोग या बड़े जो हाई क्लास के लोग हैं उनको वो आगे मतलब प्रेफर नहीं करता हुकूमत में उनको। नहीं नहीं आप नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान तस्वीर साहब ये देखें, अगर यहाँ पे अगर पैसे को ही हम असूल बना लेना, तो फिर चौधरी तनवीर लियाज, सरदार तनवीर लियाज कौन थे? इनको 2016 से पहले कोई ना, आई थिंक बरनाला में बहुत कम लोग जानते होंगे। पैसे को ही 2000 प्रीफर किया गया। फैजान भाई 2019 का है, 2016 तो नहीं बहुत दूर 16, है, 2019 सेंटोरस का बोले हैं। सर, सेंटोरस के तनवीर हवाले से लियाज हम जानते सर, हैं। देखें जी जी। देखें, तनवीर लियाज साहब बड़े पॉपुलर बंदे हैं। ये हम चूंकि बरनाला में रहते हैं तो हमारा सर एक कॉर्नर पे हमारा हल्का है, ठीक है। हमारे हम्म। यहाँ उसकी उनकी रेपुटेशन नहीं है शायद। लेकिन जो सेंट्रल कश्मीर या दूसरा मुजफ्फराबाद का एरिया है उसमें इनको लोग जानते हैं। ये पॉलिटिकल फैमिली से है। इनके जो बाप चाचा और ये भी है, ये भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से चिमा साहब, सियासी वापस्तगी के हवाले से हम गुफ्तगू कर लेते हैं। कब ये शामिल हुए पीटीआई में, आपको भी पता है? नहीं सर, मुझे नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन ये देखें, ये था। नौमलूद अच्छा हैं ठीक पीटीआई में। है। हाँ। अगर थे सियासी रुकन थे अगर पीटीआई के, तो वो एक अलग चीज है। नहीं आपकी सर, पार्टी के। आपको देखें अच्छा देखें आपको फैजान एक भाई बात। मेरा टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं कंक्लूड करूंगा थोड़ा सा। जी 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 जी, करें करें। तो ये चीमा साहब के बाद से एक तो मैं, उन्होंने कहा कि खान साहब जो है ये पैसा नहीं देखते या दूसरे नहीं, ये बंदूक को, जैसे उस्मान बुजदार का मतलब बताया। देखें आप बेशक पैसे वाले को ना देखें, लेकिन एक जमात की वफादारी जिसकी होती है उसको हम्म। आप जब इक्तदार में आते हैं तरजीह नहीं देंगे, तो वो ऐसे ही होगा। जहांगीर तरीन, अलीम खान, चोरी, इनको एक साइड पे अभी करें तो ये कब से आपके साथ है। उसके बाद उस्मान बुजदार कब आए? ये जून या मई 2018 में उस्मान बुजदार आते हैं। इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपनी सीट छोड़ के आपकी जमात की सदारत कबूल की। उस बंदे ने अगर 8 साल आपकी जमात के लिए वर्क किया, तो क्या वो डिजर्व नहीं करता था कि वजीर आजम बने, नहीं बजाय नहीं, इसके कि मैं नहीं मोइन भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं जाती तौर पे अगर इमरान खान की जगह पे मैं होता तो मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद को कभी भी वजीर आजम नहीं बनाता। क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद मेरे मुताबिक उसने जो इलेक्शन के दौरान पार्टी के अगेंस्ट वो चलाया, तो वो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ था। ठीक है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने हम पे कोई एहसान नहीं किया। देखिए, एक बात तो आपको ये श्योर कर लें कि मेरी जाती तौर पे सियासत ना तो सरदार तनवीर लियाज को के साथ है, ना ही बैरिस्टर साहब के साथ है, और ना ही आलिया वजीर आजम के साथ है। मेरी सियासत सिर्फ इमरान खान के साथ है, इमरान खान और तरीके इंसाफ के साथ। हमें इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई आए जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बरनाले में कोई कैंडिडेट ही नहीं है हमारा, अगर है इस बार तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इमरान खान के साथ थे, हैं। बात यह है कि बैरिस्टर साहब ने जो रोल प्ले किया इलेक्शन के दौरान, वो नून लीग को वोट डलवाते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे खुद बजाते खुद फोन आए हैं कि नून लीग को वोट वोट डालो, ठीक है। लेकिन वो चीज तो पुलिस गवर्नमेंट पीटीआई के खिलाफ थी ना। दूसरा, इमरान खान कभी भी इस इन ग्रुपिंग को बर्दाश्त नहीं करता कि ये
एक बंदा अपने 10 बंदे 20 बंदे लेकर बैठा हो, दूसरा अपनी जगह पे बैठा हो, तो ये चीज पार्टी पॉलिसी के खिलाफ होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर बैरिस्टर साहब ये काम ना करते इलेक्शन के दौरान, तो शायद वो वजीर आजम होते। उनने खुद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। मोइन साहब आखिरी, आपके पास टाइम कम है, आखिरी सवाल हम बरनाला के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। आपकी जो हालिया इलेक्शन जो गुजरे हैं चंद अरसा पहले, 2021 के इलेक्शन, इसमें कर्नल साहब की जो तकारीर हुआ करती थी उसमें 90% वो तकारीर पीपल्स पार्टी जो परवेश के मुखालफ बयानिया था उनका। अब मुझे ये बताएं कि अब जो अदम इत्मीनाद होने जा रही है, जिसमें अब आज़ाद कश्मीर में वही पीडीएम है और पाकिस्तान में वही पीडीएम है, ये कोई नजरियाती और असूलों को काफी हद तक कंप्रोमाइज नहीं किया गया कर्नल वकार की तरफ से और परवेश की जानिब से? देखें, अगर तो इस पीडीएम के बनने के बाद मौकफ में तब्दीली हो गई तो फिर तो गलत बात है। यानी मौकफ चेंज हो गया कि परवेज अशरफ अब अच्छा है, या परवेज अशरफ कहे कि कर्नल वकार ने माजी में जो अमाम इल्जाम लगाते हैं वो झूठे हैं, फिर तो हो गई गलत। अब मैं पहले ही एक शुरू में पॉइंट दिया था कि अपोजिशन में जो जमातें बैठेंगी, अगर वो अपने माजी को देख के आपस में ही अपोजिशन करेंगी तो हुकूमत तो आजाद हो गई। हुकूमत के तो अपोजिशन के मसला ही नहीं होगा। अपोजिशन में जो जमातें जाएंगी, ये उनका हक है कि वो आपस में मिल के अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे। यही नारा शहबाज शरीफ ने भी लगाया था। यहाँ पे कर्नल वकार और परवेज अशरफ को आप रखें साइड पे, इनके लीडरान कौन है ये देखें। परवेज अशरफ का लीडर है आसफ अली जरदारी, और कर्नल साहब के लीडर है मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ। और जब उन्होंने एक दूसरे को घसीटने के मतलब नारे लगाए और आप उनके लीडरान गट्ठे हैं, तो अब ये कैसे कह सकते हैं ये आवाम को ये टक की बत्ती के पीछे लगा देना जी कि हम बरनाला की हद तक मुखालफ हैं, अदरवाइज हमें हुकूमत बनाने में, हुकूमत साजी में हमें एक दूसरे के वोट दरकार है? ये कैसे, कोई समझ नहीं लग रही, बात को समझाइए प्लीज। देखें, अगर एक हुकूमत जो बन नहीं रही थी उसमें अगर आप कातिल और पता नहीं ये वही वो ब्लेम गेम वाला वही सीन हो गया ना, एक दूसरे पर इल्जाम दर इल्जाम चलते जाएंगे। ठीक है, हम कुछ नया चाहते हैं, आप देखें ना आप कैसे डिफेंड करेंगे एक चोर अच्छा, को मैं एक बात बताते हैं, मैं एक आपसे सवाल करता हूँ। जी जी एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। फर्ज किया जैसे अभी आजाद कश्मीर का सिनेरियो है, अब यहाँ पे क्या नून लीग को असेंबली में बैठ के ये कहना चाहिए कि पीपल पार्टी वाले ही ऐसे हैं वैसे हैं, या हुकूमत के खिलाफ जो है, या हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए? दोनों में क्या काम करना चाहिए? हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। अगर आपको नजर आ रहा है हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, अब तो अभी तक तो इस बेचारी, मैं तो बेचारी बोलूंगा, इस बेचारी हुकूमत का हनीमून पीरियड ही नहीं पूरा हुआ और आवाजें कसना शुरू हो गए लोग कि यहाँ पे भी अदम एतमाद होगा। इवन के आपके ही हल्के से कर्नल वकार साहब को सीनियर मोस्ट वजीर बनाने के चक्करों में लोग इस तरह की पोस्ट हमने हमारी नजरों से गुजरी हैं। तो अगर हुकूमत नहीं कर रही, डिलीवर नहीं कर रही, देन आप कर सकते हैं। अदम एतमाद के पीछे एक खास वजह होनी चाहिए, कोई खास वजह। अब ये एक 9 महीने की जो हुकूमत है, 9 मलूद हुकूमत, उसके खिलाफ अगर आप अदम एतमाद पेश करने जा रहे हैं तो मैं से हर किसी को अच्छी मूव नहीं बोलूंगा। अच्छा, इसका मैं सियासी जवाब ही दूंगा। जब आप जब हुकूमत खुद, मोहित साहब सॉरी, मोहित साहब इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मैं आपको और तसीर साहब को साथ लाइव लेने का मेरा मकसद, मेरी आवाज सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आवाज कट रही है आपकी। मैं ये कहने जा रहा हूँ, मैं इसका सियासी जवाब देता हूँ आपको। मेरा सवाल सुन लें, मेरी बात सुन लें, देन आप कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूँ कि तसीर साहब को और आपको साथ लाइव लेने का ये मकसद है कि गुज़श्ता 7-8 सालों से आप लोगों ने लोगों के माइंड सेट बनाए, आपने अपनी अपनी जमातों के बयानिए वाजे की, लोगों को उस तरफ लेके आए। अब यहाँ पे भी अगर आप भी सियासत करेंगे तो फिर आप में और आपके लीडरान में कोई फर्क ना रहा ना। आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग ये कैसे कह सकते हैं जी कि मैं सियासी जवाब दूंगा? आप नहीं करेंगे, आप असली सियासत करें यहाँ पे। नहीं, मैं सियासी जवाब इसलिए कह रहा हूँ कि जो पॉइंट इन्होंने दिया है, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये तो भी इनका हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ तो आप इन पे कैसे वाजे कर सकते? देखिए, हमने तो अभी तक अदम एतमाद पेश नहीं की किसी जगह, किसी वजीर के खिलाफ या अपोजिशन की किसी भी मेंबर की तरफ से। अब हुकूमत पे कोई तनकीद नहीं होती। हुकूमत में से 25 बंदे उठते हैं, वो कहते हैं कि ये हुकूमत या ये वजीर आजम जो है ये डिलीवर नहीं कर रहा। तो क्या अगर हुकूमत के अंदर रहने वालों को बुरे लग रहे हैं तो क्या जो बाहर अपोजिशन जमाते हैं उनको तो ये हुकूमत अच्छी लगेगी या कारकर्दगी अच्छी लगेगी? तो इसमें तो हमारा हक है। अगर हुकूमत के अंदर रहने वाले लोग हनीमून पीरियड से पहले तंग आ गए हैं तो जो बाहर हैं या अपोजिशन में हैं उनका तो आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है। जी चिमा साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर बिल्कुल, पहली तो बात यह है कि सर आपने कहा कि 9 मलूद गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर की और इसके खिलाफ अदम एतमाद। सर देखें, ये तारीख में पहली दफा हुआ है
कि अपोजिशन के एमएलए को फंड जारी हुए हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से। मोइन साहब इससे एग्री करेंगे। पहले क्या होता था कि सिर्फ हुकूमती जो कैंडिडेट होता था, उधर टिकट होल्डर होता था, उसको हल्के में पैसे दिए जाते थे। लेकिन इस वक्त इस बार ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई की हुकूमत ने जो बंदे इलेक्ट होके आए हैं, चाहे नून लीग के हैं, पीपल पार्टी के हैं, पीटीआई के हैं, कर्नल साहब को भी उसमें से हिस्सा मिला है, फंड्स मिले हैं, जिसकी बुनियाद पे वो गलियां और नलके और वो सड़कें पुलियां बनवा रहे हैं लोगों की। ठीक है, एमएलए के फंड उनको जारी किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्यूम नियाजी साहब का एक बेहतरीन कदम है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मुस्बत सोच के साथ उन्होंने इन लोगों को फंड रिलीज किया। अगर मैं मेरी जाती राय हो तो ये बहुत गलत किया उनने, अपनी मतलब पार्टी के खिलाफ उनने पार्टी के खिलाफ ये काम किया है। हमारी पॉपुलैरिटी इस लिहाज से हल्के में कम हो रही है। अगर वो फंड्स चौधरी नवारुल्लाह को मिलते तो क्या समझते हैं कि हम वही काम जो कर्नल साहब कर रहे हैं लोगों के साथ, गलियां और नलके देकर वोट खरीद रहे हैं, तो वो हम भी कर सकते थे ना। अपने नवार साहब भी वो काम कर सकते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये काम नहीं चीमा किया। साहब थोड़ी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर लें माजरत के साथ। मैं कंक्लूड करूंगा अभी। हाँ जी। 450 अरब रुपए का पैकेज वफाक की तरफ से दिया गया है। तो सर 9 महीने की कारकर्दगी में मतलब इतना ही कुछ ही होता है। और जो डिलीवर कर रहे हैं क्यूम नियाजी साहब, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो मतलब करेंगे। अभी मैं आता हूँ मोइन साहब का जो पॉइंट था कि एमक्यूएम कातल लीग और सबसे बड़ा डाकू। तो मोइन भाई मेरा दोनों चीजों से इख्तिलाफ है। एमक्यूएम कातल लीग नहीं है, अल्ताफ सैन कातल लीग था। हमारा 2013 से हमारा ये मौकफ था कि माइनस अल्ताफ सैन अगर हो तो हमें एमक्यूएम कबूल है। मेरी जाती राय में यह है कि एमक्यूएम एक बेहतरीन जमात है जिसमें मिडिल क्लास के लोग हैं। उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि वो टारगेट किलिंग और गैर कानूनी कामों में उधर मतलब मुलव्वस थी जमात, और उसकी जो बुनियाद थी, जड़ थी, वो अल्ताफ सैन था। जब अल्ताफ सैन को माइनस कर दिया गया एमक्यूएम से, तो एमक्यूएम के साथ बैठने पे तो हमें कोई इतराज ही नहीं था। अभी रही बात सर काफ लीग की, सबसे बड़ा डाकू, तो उस सबसे बड़े डाकू को हमने इत्तेहाद करके इलेक्शन जितवाया। पीटीआई का जितना वोट था गुजरात में, वो हमने उस डाकू को डलवाया था, तब वो जाके इलेक्ट हुआ था। ठीक है, मतलब ये कि वो हमारा 2018 के इलेक्शन से पहले हमारा पार्टनर था, हमारे वो इत्तेहादी थे। तो सर ये तो आपका वैसे एक प्रोपोगंडा है। दूसरी बात आपने की जो अपोजिशन की, कि अपोजिशन को गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाहिए या कि उनको खुली छुट्टी दे देनी चाहिए। तो सर इस पॉइंट पे भी आप गलत हैं। देखें, टफ टाइम देने के लिए जरूरी नहीं है कि इंसान किसी बुरे इंसान के साथ जाके बैठे। मसलन 2013 के इलेक्शन में हुकूमत कायम हुई थी नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ साहब के अपोजिशन लीडर था अपना पीपल पार्टी के खुर्शीद शाह साहब, ऐसे ही है ना। तो खुर्शीद शाह साहब ने पूरे 5 साल अपोजिशन लीडरी की, लेकिन उन्होंने अपोजिशन नहीं की। ठीक है, अपोजिशन कौन करता रहा? इमरान खान। अपोजिशन करता रहा इमरान खान, टफ टाइम देता रहा इमरान खान, और कभी भी वो पीपल पार्टी के साथ जाके नहीं मिला कि पीपल पार्टी के साथ मिलके उसने टफ टाइम दिया, बल्कि अकेला 28 सीटें थी या 26 सीटें थी उसके पास, और वो उन 26 या 28 या 30 सीटों की बुनियाद पे उसने पूरे 5 साल नून लीग को इंतहाई टफ टाइम दिया है। ठीक है, अगर आप आजाद कश्मीर की हुकूमत में हमें टफ टाइम देना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि नून लीग पीपल पार्टी के साथ जाके बैठे, बल्कि आप इमरान खान की तरह एक्ट करें, टफ टाइम दें अपने इनफरादी तौर पे। अच्छा, आप टफ टाइम दें, इमरान खान को कॉपी करें इस सिलसिले में। अच्छा, मेरे पास 2-3 मिनट ही रह गए हैं, पहले भी काफी टाइम हो गया, तो मैं कंक्लूड करूंगा, सारी चीजों के जवाब भी दूंगा। एक तो आपने कहा कि इकट्ठे नहीं रहे, तो आप एक इनकी मीडिया टॉक है, उसमें आप देख लें, ये सारे इकट्ठे हैं अपोजिशन वाले। दूसरा, मैंने पहले आपके आने से पहले फजान भाई को बोला, अल्लामा ताहिरुल कादरी ने एक स्टेज लगाया जिसमें पहले जरदारी साहब आके खिताब करते हैं, उसके वो चले जाते हैं, फिर इमरान खान आता है, वो खिताब करता है, ये इकट्ठे होते हैं। ताहिरुल कादरी के साथ हम ताहिरुल कादरी के साथ गए थे, पीपल पार्टी के साथ नहीं गए थे। ताहिरुल कादरी के साथ ज्यादती हुई थी और हम उनके साथ। हम फिर ये देखें, ये तो वही बात हो गई कि पीटीआई भी, पीपल पार्टी भी मौलाना फजल रहमान के पास गई है और नून लीग में। तो मैं थोड़ा कंक्लूड करूंगा। एक तो आप थोड़ा दुरुस्तगी कर लें, 2011 से 16 तक जो है
जो भी एमएलए चाहे वो अपोजिशन का या हुकूमत का है, तो ये आप थोड़ा चेक कर लें, पीपल पार्टी ने उनको फंड्स दिए, चाहे वो हुकूमत से हैं या अपोजिशन से हैं। एक नंबर दो, ये जो 540 यानी 520 अरब का पैकेज जो आप कह रहे हैं, ये इसकी मंजूरी अभी तक वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। अगर हुई है तो आप मुझे वो डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड कर दें, वो अभी तक नहीं हुई। ये इन्होंने प्रपोजल है सर, अभी प्रपोजल प्रपोजल है। सेंड की करना था। जो हमारा प्रोसेस है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है, अभी तक हमने फाइल सबमिट नहीं करवाई वफाक को, तो ये हमारा अभी तक मंजूरी नहीं हुई। तो इसका अभी इम्पैक्ट होगा जब मंजूरी होगी। अभी इस पे कुछ कहना कबल अज वक्त है। अगर रोकते हैं तो ये यकीनन आज़ाद कश्मीर के साथ एक ज्यादती होगी। इसमें तो चाहे नून लीग रोके या कोई भी रोकेगी गवर्नमेंट। तो अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी होगी तो मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया फैजान भाई, आपने अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है, तो मेरे ख्याल थैंक यू से सो मच, इसमें थैंक यू डिस्कशन सो होती मच। रहनी इंशाल्लाह चाहिए। कंटिन्यू तसीर रहेगा भाई ये का बहुत सिलसिला। शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया मोहन भाई। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी थैंक यू सो मच तसीर साहब। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। हम आप गुफ्तगू करते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि आपके आपके बकौल कि ये कोई अच्छी मूव नहीं है पीटीआई हुकूमत की जानिब से कि हम अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ, सॉरी पीटीआई अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पेश कर रही है। ये कोई अच्छी वो कहते हैं ना कि मूव नहीं है हुकूमत की जानिब से। ये मतलब इसके पीछे असल मकसद है क्या? क्या वज़ीर आज़म चेंज करना है या अपनी हुकूमत के लिए एतमाद का वोट हासिल करना है? नहीं सर, मुझे जो मेरी किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट के किसी बंदे से तो कोई इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई, ना ही मुझे एग्जैक्टली पता है कि असल में इनका प्लान क्या है। लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो मेरी जाती राय है, वो ये है कि ये इमरान खान शायद अपनी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की उसको सेव करना चाह रहा है कि वो अगर इस क्यूम न्याजी साहब के खिलाफ अदम इत्मीद करके अपना ही बंदा वजीर आजम, दूसरा कोई वजीर आजम आ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत मूव नहीं होगी, ये उनकी पॉलिटिकली अच्छी मूव होगी। लेकिन सर वहाँ पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आप देखते हैं जी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान की अगर प्लानिंग का ये हिस्सा है, तो इसी वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम लगाए नहीं, गए कि नॉट अप टू। मुझे नहीं पता कि उनकी प्लानिंग का हिस्सा है या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी प्लानिंग है ये, मतलब सर अपोजिशन आपके हुकूमती लोग ही अल्फाज बोल रहे हैं कि ये जो हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, ये इनके नून लीग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, अंडरग्राउंड कुछ ना कुछ हो रहा है, बैकडोर कुछ ना कुछ हो रहा है। सर, ये जब क्यूम न्याजी साहब को वजीर आजम बनाया गया था तो पहले दिन से लोगों ने इनके खिलाफ, क्योंकि ये पॉलिटिकली इतने को बड़े कद काठ वाले तो नहीं है, मतलब क्यूम हाँ न्याजी जी। साहब। दूसरे लोग जो दूसरे उम्मीदवार थे वो इनसे ज्यादा पॉलिटिकली ज्यादा स्ट्रांग थे, तो इनके खिलाफ एक बगावत का उनसर तो सर पहले दिन से ही पाया जाता है क्यूम अच्छा। न्याजी के साहब के लिए। क्योंकि इनको काफी सारे लोग ऐसे तरीके इंसाफ के अंदर मौजूद हैं कि जिन्होंने जिन्होंने इनको कबूल नहीं किया था हम्म। कि वोट तो उन्होंने दिया, इलेक्ट तो किया, क्योंकि इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, तो इमरान खान के कहने पे इमरान खान ने इनको वजीर आजम के लिए नामजद किया, तो बाकियों ने भी उनको वोट दिया। लेकिन लोगों के अंदर में इनके खिलाफ बोगस नफरत थी, क्योंकि जाहिर है सर, इक़्तिदार की लालच ऐसी चीज है कि जो इंसान को वो अपनी हो तो फिर ही बर्दाश्त होती है, दूसरे का इक़्तिदार बर्दाश्त नहीं होता बंदे से। ऐसे ही है। तो तस्वीर साहब आपसे मुलाकात नहीं हो सकी इलेक्शनों में भी और काफ़ी अर्से से मुलाकात नहीं रही आपसे। आपसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिर्फ हल्के बरनाला की हद तक। तो कुछ वजूहात पूछूंगा आपसे कि एक इल्ज़ाम लगा कि अनवार साहब ने कर्नल साहब के साथ हाथ मिला लिया इलेक्शन से एक रात पहले या 2 रात पहले। ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? आपको क्या लगता है? मैं आपसे राय नहीं पूछूंगा सर, आप। नहीं सर, इस इल्जाम में कोई सच्चाई नहीं है। ये देखें, कोई भी, अगर मैं इलेक्शन लड़ूं या आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे वोट कम हो, हम्म। ठीक है, हमारी रेपुटेशन खराब हो। हारें या जीतें वो एक अलग टॉपिक होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम डिलीवर कर सकें, ठीक है। अनवार साहब ने भी ऐसा कोई कंप्रोमाइज या कोई ऐसी बैकडोर कोई एग्रीमेंट नहीं किया था। इस चीज का तो हमें पता है, ये एक खास लॉबी थी। हम्म। कुछ हमारे अपने विद इन पार्टी के लोग थे, जो कुछ दोस्त थे, और कुछ दूसरी पार्टियों के लोग थे, तो सर ये इनमें इल्ज़ाम सियासी स्कोर। इल्ज़ाम नहीं नहीं चिमा साहब यहीं पे आपको इंटरप्ट करूंगा। ये इल्ज़ाम आपकी ही पार्टी के कारकुनान की तरफ से जानिब से पहले लगा था। सबसे पहला जो जी बिल्कुल। इल्ज़ाम लगा था आपकी ही जानिब से लगा था।
बिल्कुल सर, मुझे पता है, मुझे पता है। ये सर सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी, चले इसमें चले, हकीकत ये नहीं। बताएं मुझे, वजूहात क्या, इतना कम मार्जिन क्यों था, वोटिंग मार्जिन आपका इतना कम क्यों था, उसकी क्या वजूहात है, यही सर बता दें आप। इसकी सबसे बड़ी वो वजह तो ये थी कि हमें टिकट बहुत लेट मिली। हम्म, इलेक्शन से 15 दिन पहले नॉमिनेट हुए हैं अनवार साहब। ठीक है। हम्म, तो सर हम्म, 15 दिन में ना तो वर्क बंदा कर सकता है, ना ही कोई डिलीवर कर सकता, क्या क्या 15 दिन में आप क्या सोचते हैं कि क्या बंदा कर सकेगा? 15 दिन पहले तक तो हमें यही पता नहीं था कि आया कि हमारी जमात LA5 में मिर्जा शफीक साहब को सपोर्ट करेगी या कि अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। हम्म, ऐसे ही है। तो ऐसे ही हमारे है। जो तरीके इंसाफ के वर्कर हैं सर, तो तरीके इंसाफ के वर्कर टोटली कंफ्यूज थे कि हम जाएं तो किधर जाएं। उनके पास वो काम करें, अगर वर्क करते हैं तो किसके लिए करें? जिसके पास हम जाती तौर पे हमने जिससे बंदे से, आपने किसी तलक वाले से, रिश्तेदार से वोट की बात की है, तो उन्होंने कहा यार वोट देने किसको है, पहले ये तो हम्म, फैसला करो, हम्म, वोट किसको देने हैं, आपका कैंडिडेट कौन है? तो हमारे पास उसका जवाब कोई नहीं होता था। तो ये हमारी पार्टी की जो हाई क्यादत थी, उसकी तरफ से ये मिस्टेक थी कि उनने टिकट इतना ज्यादा लेट अनाउंस किया। दूसरा सर, इलेक्शन जीतने या इलेक्शन में वोट लेने हूं न, तो बंदे को 5 साल काम करना पड़ता है। 5 साल काम करो तो फिर एंड रिजल्ट इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट मिलता है सर, महीने, दो एग्जैक्टली महीने, तीन एग्जैक्टली, महीने यही पॉइंट मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि 5 साल पहले मेहनत शुरू करनी पड़ती है, देन जाके कुछ ना कुछ मेहनत हासिल शुरू होता है। करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि अभी जो हालिया सूरत हाल थी, सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, आपके लीडर चौधरी नवार लाख साहब एक दफा भी नजर नहीं आए, ना सोशल मीडिया पे, ना ही कोई एहतजाजी कार्ड करवा सके बरनाला में किसी हद तक, जो इमरान खान की कॉल थी। तो क्या कुछ कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही है आपकी हल्का बरनाला में पीटीए के हवाले से? इस बात से मैं आपकी से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि इस लिहाज से बिल्कुल सुस्त हैं जो नवाब लाख साहब, उनको तो थोड़ा सर एक्टिव क्यों होना बाहर क्यों चाहिए। नहीं कर रहे आपका, आपकी अगर कंपेन देखे सोशल मीडिया के हवाले से, हम अगले दिन डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ साथी दोस्त बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जो सूरत हाल अब है बरनाला में और आजाद कश्मीर में, हाँ साहब अगर किसी को भी खड़ा कर दें तो वो तो बड़े आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा सच कोई आपका लीडर सामने नहीं आ सर देखें, रहा, ऐसा सच वो होना तो वर्किंग नजर नहीं आ रही, क्या वजूहत है इसके पीछे? होना तो ये चाहिए था जिस दिन हमने बरनाला में इलेक्शन हारा था ना, जो नवाब लाख साहब ने, तो उससे अगले दिन चौधरी नवाब लाख साहब को अवाम में होना चाहिए था। ऐसे ही ठीक है। है। तो उनको काम शुरू कर देना चाहिए था। ये तो उनको पता चल गया था कि टिकट उनको मिल गया, अभी नेक्स्ट भी उनको टिकट मिल सकता है। ठीक है, ऐसे मिल ही है। जाएगा। तो अगर 5 साल आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, आप फील्ड में रहते हैं, लोगों के दुख सुख में आप शरीक होते हैं, तो सर 5 साल के बाद रिजल्ट बहुत तब्दील हो जाते हैं। ठीक है। सर आपको लगता लेकिन है किसी हद तक लगता है, ये शिकवा। जी। चिमा साहब आपको लगता है कि ये टिकट जो दिया गया क्यादत की जानब से, वो अहल बंदे को दिया गया? सर जो अवेलेबल चॉइसेस थी हमारे पास, उनमें ये बेस्ट चॉइस थी। सर चॉइसेस आप अभी जो जितने वोट जो इनवार लाख साहब ने हालिया इलेक्शन में हासिल किए हैं, आप मुझे तो लगता है आप खड़े होते इतने वोट तो आप भी हासिल कर सकते थे, क्योंकि बिल्कुल जो सर, ले सकता था, लेकिन पीटीआई का जो वोट नजरियाती वोट है वो तो मिले हैं, वो तो वोट ये पीटीआई सर को हमें मिले जो हैं। 3500, देखिए 3,500 वोट जो हमें मिला है, इसमें सच्ची बात ये है कि एक वोट भी चौधरी नवाब लाख साहब का नहीं है। ये तरीके इंसाफ के जबकि नजरियाती जबकि कारकुनों के वोट है। आपकी कंपेन का एक पहलू ये भी था कि कर्नल नामला के वालिद साहबजादे हैं, उन्होंने काम करवाया था, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, उन कामों को कंटिन्यू करेंगे, और उनका अपना जाती वोट बैंक का भी एक हवाला दिया जाता रहा बीच में। ठीक है, लेकिन ऐसा सच कोई भी चीज नजर नहीं आई। अब भी आप अपनी क्यादत को, जो बरनाला की यहाँ तक की आदत है, आप उनको इस साथ मजबूर क्यों नहीं कर रहे कि वो बाहर निकले हैं, आपको लीड करें, लेकिन ऐसा सच आप भी कारकुनों की तरफ से भी कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, कारकुनों की तरफ से काफी सारी मीटिंग्स हुई हैं जो नवाब लाख साहब के साथ। मुझे मुख्तलिफ दोस्त बताते रहते हैं कि अनवार साहब से मुलाकात की है, अनवार साहब को बोला है कि यार निकलो। लेकिन शायद अनवार साहब इस सिलसिले में वाकई हमें भी उन पे कुछ शिकायतें हैं जाती तौर मायूसी पे। है, मायूसी नजर आ रही है, मायूसी मायूसी नजर। मायूसी है, सच्ची बात है, ये मायूसी है कि जितने एक्टिव हमारे कारकुन हैं ना तरीके इंसाफ के, इतने एक्टिव हमें लीडर नहीं है, हमारे पास लीडर नहीं है। अगर लीडर हमारे पास इतना एक्टिव हो तो हम कभी भी, ये 100 साल भी नून लीग और पीपल पार्टी हमारे से सीट नहीं ये जीत सकती। सर एक हमारे पास एक और चीज, लीडरशिप का वाकई में फुकदान जी जी तसीर साहब, एक और चीज,
पीटीआई किसी भी हल्का, कोई भी हल्का ऐसा नहीं है जहाँ पे पीटीआई की ग्रुप बंदी नहीं है। और इसकी एक मिसाल तो आप बरनाला की ले लें। तकरीबन 4 से 5 ग्रुप तो यहाँ पे भी मौजूद हैं। और कुछ वादे हुए, कुछ हलफ हुए। उस उन वादों और हल्फों के बावजूद भी आप लोग उस हद तक कोई कारकर्दगी जाहिर नहीं कर सके, शो नहीं कर सके। क्या ये ग्रुप बंदी खत्म होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो अब तक क्यों नहीं खत्म हुई? हालांकि आपको एक सबक मिल सर चुका था कि आप लोग इत्तेफाक में बरकत नहीं है, आप लोग, अब इत्तेफाक में बरकत है और आप लोग में इत्तेफाक नहीं था, जिस वजह से आप लोग हारे। सर सच्ची बात है कि इस ग्रुप बंदी ने हमें बहुत बार नुकसान पहुंचाया है, ना सिर्फ बरनाला हल्का में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। पूरे जहां पाकिस्तान में। जहां से हम हारे हैं, जहां जहां से हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ हारी है, अभी जो इससे पहले अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए थे केपीके में, उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ हारी सिर्फ ग्रुप बंदी की वजह से है। जो जितने आजाद उम्मीदवार जीते थे वो तरीके इंसाफ के बंदे थे, टिकट गलत बंदे को दिया गया और वो जीत के लोग। तो सर ग्रुप बंदी तो हमें नुकसानदेह है, इसका तो हमें पता है। और मैंने जाती तौर पे भी काफी दफा और जो हमारे दूसरे दोस्त हैं बरनाला में तरीके इंसाफ के, उन्होंने भी जाती तौर पे काफी दफा हम लोगों ने कोशिश की है कि ये ग्रुप बंदी हमें खत्म करनी चाहिए। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रुप बंदी है और इसका हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन सर एक दूसरी साइड भी है। हम्म। इस ग्रुप बंदी की वजह जो है ना, वजह ये वजह जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ वो ये है कि देखिए इमरान खान ने क्या किया है कि इमरान खान ने हर बंदे को लीडर बना दिया। ऐसे ही है। मतलब हर बंदा ही अपने आप के अंदर जो है ना, मैं भी अपने आप के अंदर समझता हूँ कि मैं एमएलए हूँ, ठीक है। हम्म। हर बंदा अपने आप के अंदर एक लीडर है। और बाकी पार्टी में ये नहीं है। बाकी पार्टी में क्या है कि कोई एक कैंडिडेट है, बाकी सब ने उसके पीछे ही चलना है। उसको कोई बंदा क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे अभी कर्नल वकार साहब हैं, तो बरनाले का कोई भी नून लीगी दोस्त ये नहीं कह सकता कि वो कर्नल वकार की जगह पे बैठ सकता है, हम्म। कर्नल वकार की जगह पे टिकट रिप्लेस कर सकता है। लेकिन तरीके इंसाफ के वर्कर्स में क्या है कि तरीके इंसाफ के वर्कर्स मतलब अपने आप को आजाद ख्याल करते हैं। हम लोग किसी के पीछे खड़ा नहीं होना पसंद करते। मैं चौधरी नवारुल हक साहब को, बाबर जलाल साहब है, उमर शहजाद साहब है, कोई भी बंदा है, अगर हमें मौका मिलता है या हमें कोई ऐसी मतलब चांस मिलता है तो हम चौधरी नवारुल हक की जगह पे रिप्लेस हो सकते हैं। कोई भी बंदा हम्म। रिप्लेस हो सकता है। हम इतने ऐसे ही। जहनी तौर पे और मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस हम में है कि हम किसी के पीछे खड़े होने की बजाय खुद लीड करना पसंद करेंगे। तो ये चीज जो है ना, इमरान खान ने जो कौम को, पाकिस्तानी कौम को ये एक शऊर दिया है ना, हम्म। ये भी एक बड़ी वजह है ग्रुपिंग की हमारे दरमियान। तो जब हर बंदे लीडर बन जाए तो सर ग्रुपिंग तो होनी है ना। सर आइंदा का लाया मतलब बताएं, हल्का बरनाला की हद तक आजाद आजाद हल्का कश्मीर की जो सर देखिए हल्का बरनाला की हद तक मैं इंशाल्लाह को उम्मीद है कि मैं ईद से पहले पाकिस्तान जाऊंगा। हम्म। और जो नवारुल हक साहब से मुलाकात करते हैं, हमारी कोशिश यही होगी कि बरनाला में एक बाकायदा सियासी कैंपेन स्टार्ट की जाए, एक्टिव हुआ जाए। ना कि जिस तरह से पहले मामलात हुए हैं ऐसे ही मामलात आगे भी चलें। ये तो ऐसे चलते रहेंगे तो अगला इलेक्शन भी नहीं हम जीत पाएंगे। फिर तो थैंक यू नामुमकिन है। जी, थैंक यू सो मच चीमा साहब, आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, ये गाहे बगाहे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आपका जो वक्त है हमारे लिए दरकार रहेगा जरूर। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच।